बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो सेल्स का डैशबोर्ड है। जितनी भी कंपनीज सेल्स कर रही होती हैं उन सब की सेल्स टीम को कुछ टारगेट्स असाइन होते हैं और उन टारगेट्स के अगेंस्ट उसने अचीवमेंट करनी है। आप कॉन्सेप्ट से तो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट जो असाइन किया गया है कि इतनी सेल आपने करनी है, यहाँ पर जो टारगेट हमने लिया है ये वैल्यू में लिया है। लेट्स से हम कहते हैं कि वाटर 20 लीटर का जो टारगेट है वो है नेशन वाइड 28 मिलियन। ये उसकी अचीवमेंट है, परसेंटेज है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग है। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग से मुराद ये है कि अगर आपके डेज कंप्लीट नहीं हुए, लेट्स से कि 30 डेज का मंथ था, उसमें से 25 हुए हैं, तो बाकी रिमेनिंग 5 को करंट रन रेट के ऊपर अगर हम गेज करते हैं तो वो क्लोजिंग कहाँ तक करेगा। GOLM है ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ में जो अचीवमेंट की थी उसके ऊपर कितनी ग्रोथ आई है, कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं दिखाऊंगा। इसके अंदर मैं टॉप ASM की रैंकिंग बना के दिखाऊंगा, बॉटम ASM की रैंक दिखाऊंगा, RSMs की रैंकिंग दिखाऊंगा और जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके बारे में उनकी वर्किंग आपको बताऊंगा। ये करंट डे है। ये जो मेन्यू है नेशन वाइड, पंजाब और सिंध, ये बेसिकली आपका मेन मेन्यू है। आपने नेशन वाइड पे क्लिक किया तो नेशन वाइड डेटा आपके पास आ जाएगा। पंजाब पे चले गए तो आपके पास RSMs विजिबल हो जाएंगे, जो 4 इसमें आ रहे हैं पंजाब के अंदर। किसी एक RSM पे क्लिक करेंगे तो आपको ASM के कोड्स आ जाएंगे सारे। किसी एक ASM पे क्लिक करते हैं, ASM का नाम आपके पास इस सेल में विजिबल है और नीचे उस डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आ गया। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके एरिया का है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास हैं, जिसके पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो यहाँ पर उतने ज़्यादा शो हो जाएंगे और जिसके पास कम डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो थोड़े आएंगे। ये आपको मैं उसकी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये कोई एक एरिया था, ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसी तरह सिंध में चले जाएं तो सिंध में आप किसी एक RSM को क्लिक करें, ASM के कोड पे आए तो आपको हर एक का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल तक की जो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट्स हैं वो हम इसमें दिखा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप बिग पिक्चर भी देख सकते हैं और ड्रिल डाउन करते करते आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद ड्रिल डाउन करना चाहें, आप लेट्स से कि स्टोर्स जहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं और जहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रही है, उनकी सेल्स ऐड करना चाहें तो वो भी नीचे आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं और उसकी विजिबिलिटी भी दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब नेशन वाइड पर मैं वापस आता हूँ। नेशन वाइड के लिए आपकी सिलेक्शन ये होगी। आप ये वाटर है, वाटर के 4 प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क के 4 हैं, जूस के 3 हैं और बिस्किट के 3 हैं। इन प्रोडक्ट्स की टारगेट और अचीवमेंट्स जो है वो आ रही है। आप जिस भी मेन्यू में जहाँ तक इसको ड्रिल डाउन करते जाएंगे ये वहाँ तक आपको ले जाएगा। उसके बाद इसकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग भी इसकी कहीं ना कहीं इसकी वर्किंग हो रही है। उसमें टॉप रैंक और बॉटम रैंक आ रहे हैं। इसी तरह RSMs जो हैं उनकी रैंकिंग हो रही है, ये भी किसी जगह पे हो रही है। अगर आप देखें तो ये VLOOKUP के ज़रिए मैंने किसी WRK नामी शीट से ये उठाए हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आ रहे हैं। NK की एक शीट है रैंकिंग की, उसमें से उठाए हैं। तो ये सारा बेसिकली जो डेटा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वर्किंग है वो कहीं और हो रही है। रॉ डेटा मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को दे दूंगा उसका लिंक। अदरवाइज़ आप खुद से आपके पास डेटा मौजूद होगा, टारगेट्स भी होंगे, अचीवमेंट्स भी होंगी, इसी तरह की हायरार्की होगी। हायरार्की कुछ डिफरेंट भी हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेल्स जैसे मैंने ASM के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किया है, तो आपका हो सकता है कि उसके बाद कोई सेल्स एग्जेक्टिव हो, उसके अंडर डिस्ट्रीब्यूशंस हों या उसके अंडर आउटलेट्स हों, तो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है बहुत आसान, लेकिन फिर भी आपको इसके ऊपर जो है वो वर्किंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ये एक दफ़ा की वर्किंग है। उसके बाद आपने सिंपली रोज़ाना की बुनियाद पे अचीवमेंट्स ऐड करनी है, मंथली बेसिस पे आपने टारगेट्स ऐड करने हैं और ये सम अप होके बॉटम अप आपका डैशबोर्ड तैयार हो जाता है।
अगले सबक में मैं आपको इसका दिखाऊंगा कि हम रॉ डाटा को कैसे रीड करेंगे और रॉ डाटा के ऊपर वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।